क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री की इस सेकंड वीडियो में हम ये हमें क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो पहले हम इसकी फिगर बनाएं। राइट एंगल्ड एट बी यहाँ पर लिखा, ए और सी आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी बेस दे रखा है और ये एंगल ए के लिए बेस 24 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी हाइपोटेनस निकालनी है। तो इस राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेनस निकालें। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, इनको प्लस करें, प्लस करके आएगा 625 और फिर ए सी निकालेंगे तो रूट 625 का रूट आएगा 25। तो ए सी 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आप साइन ए की वैल्यू फाइंड करें। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए इस एंगल के लिए, ए एंगल के लिए, इस एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, इसलिए साइन ए आएगा बी सी अपॉन में ए सी, बी सी 7 और ए सी है 25। अब कॉस ए जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन में ए सी, ए बी है 24 और ए सी है 25। दूसरा इसमें साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है सेकंड में। तो साइन सी सी एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला ए बी ये परपेंडिकुलर होता है, हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो उसको अब साइन का लिखेंगे जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, इसलिए साइन सी जो आएगा परपेंडिकुलर आएगा इसमें ए बी और हाइपोटेनस वही रहती है ए सी, ए बी 24 और ए सी 25। नेक्स्ट उसमें कॉस सी फाइंड करना है। तब कॉस जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। इस सी एंगल के लिए बेस ये बी सी है और हाइपोटेनस वही रहती है ए सी, बी सी लिखेंगे 7 और हाइपोटेनस 25। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड tan p माइनस के cot p। हमें फिगर दे रखी है, इसमें पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। एंगल पी, इस एंगल पी के लिए, इस एंगल पी के लिए इस एंगल पी के लिए सामने वाला, एंगल के पी के सामने वाला ये क्यू आर है, ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस वही रहती है जो 90 के सामने वाला है, साइड 90 के सामने वाली साइड है। तो ये हाइपोटेनस है और ये बेस माना जाएगा। तो पहले आप इसके अंदर ये क्यू आर फाइंड कर लें। पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं इस ट्राइंगल के अंदर। पाइथागोरस की थ्योरम में आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी के स्क्वायर, पी आर स्क्वायर ये 13 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ये पी स्क्वायर लिखिए ऐसे ही, या क्यू आर स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू यानी 12 का स्क्वायर, ये 169 आया, क्यू आर स्क्वायर प्लस
144 आया। 169 से 144 माइनस करें तो माइनस करके आएगा ये 25 इक्वल टू QR² आ गया। अब QR हो जाएगा √25, तो ये आ जाएगा 5। अब QR की वैल्यू हमको फाइंड हो गई 5 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं इसमें से 10P माइनस cot P फाइंड करना है। तो 10P की वैल्यू यहाँ से लिखें। 10P की वैल्यू 10P एंगल P के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हम cot P की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot P जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है इसके अंदर 5 और परपेंडिकुलर है 12। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। 10P की वैल्यू है 5/12, cot P की वैल्यू भी है 5/12। इसमें से स्माइस करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A और sec A। तो इसमें 15 cot A इज इक्वल टू 8 लिखा है। ये 15 जो है इसको आप आगे ले जाओ तो ये जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। अब आप फिगर बना लो इसकी। हमने फिगर बनाई, ये यहाँ पर A लिख दें, BC, B पर ये परपेंडिकुलर हुआ। cot जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसको लेट कर लें। बेस को ये 8 के और इसको 15 के। पाइथागोरस की थ्योरम लगा के इसके हाइपोटेन्यूस निकालें। फार्मूला लगेगा AC² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC²। तो AC² इक्वल टू AB 8K² प्लस BC 15K²। AC² इक्वल टू 64K² प्लस 15 का स्क्वायर 225, ये K² आया। AC² इक्वल टू, इनको प्लस कर दें, 289K² आ गया। अब AC निकालेंगे तो रूट लगेगा 289K², इसका रूट निकालना तो ये 17K आ गया। तो हाइपोटेन्यूस निकली इसकी 17K। हमसे फाइंड करवाया sin A। तो sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर 15K, हाइपोटेन्यूस 17K, K से K कट गया यानी 15/17। sec A पूछा है, तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूस AC और ये बेस है AB। तो AC की जगह रखें 17K और AB की जगह है 8K। K से K खत्म हो जाएगा, ये आएगा 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड sin A, फाइंड sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको फाइंड करना है। sec थीटा गिवन है, तो आप पहले ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल बनाने में इसको आप थीटा लिखेंगे, यहाँ पर ABC नाम लिख दें और ये परपेंडिकुलर है। sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है। cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसलिए ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ये 13/12 दे रखा था, इसको 13K लिख लो और इसको 12K लिख लो। रेशो में है इसलिए K इसमें लिखा जाता है। अब आप इसमें ये परपेंडिकुलर BC फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर BC फाइंड करने के लिए पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर AB² और परपेंडिकुलर
का स्क्वायर BC स्क्वायर। AC 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह आएगा 169K स्क्वायर, ये आ गया 144K स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसको माइनस करें इधर ले जा करके, 144K स्क्वायर ये माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC निकालेंगे तो रूट 25K स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो 5K आ जाएगा। ये 5K आ गया। अब जिसकी वैल्यू हमसे पूछिए उनकी लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पूछिए। साइन थीटा इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, सामने वाली जो साइड है, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC, यह आ जाएगा 5K अपॉन में 13K। K से K खत्म हो जाएगा, 5/13। कॉस थीटा पूछा है। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी AB अपॉन में AC। AB है 12K और AC है 13K। K से K कट जाएगा, 12/13 आएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी BC अपॉन में AB। BC है यहाँ पर 5K और ये है 12K। K से K कट जाएगा, 5/12 आएगा। नेक्स्ट पूछा है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, ये 5/12 आया है तो 12/5 लिख दो। नेक्स्ट पूछा है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन हमारा आया है 5/13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5 आंसर।